गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग्स LKO। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा धारा 80 के बारे में। धारा 80 में एक नया परिवर्तन होने वाला है। धारा 80 कराने की जो प्रक्रिया है उसको भी सरल करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, और हो सकता है कि धारा 80 ही ख़त्म हो जाए और या फिर उसमें जो लगने वाला खर्च है, जो शुल्क है, वो ख़त्म कर दिया जाए या कम कर दिया जाए। इस पर सरकार विचार कर रही है। आज न्यूज़पेपर में एक सूचना आई थी, एक आर्टिकल छपा था, उसके आधार पर मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखें और मेरे साथ बने रहें। इसके बाद अगर कोई आपके सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका भी जवाब दे दूँगा। या कोई और टॉपिक रहेगा उस पर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बनाकर भी आपको जानकारी दे दूंगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्टाम्प ड्यूटी होगी समाप्त। तो ये न्यूज़ आज छपी है, ये आर्टिकल है, उसकी ये हेडिंग है। तो इसमें जो स्टाम्प ड्यूटी का जिक्र किया गया है वो स्टाम्प ड्यूटी धारा 80 जो लोग कराते हैं, जो ज़मीन का भू उपयोग परिवर्तन कराते हैं, वो भू उपयोग परिवर्तन चाहे आप रेजिडेंशियल के लिए कराएं या कमर्शियल के लिए कराएं या फिर इंडस्ट्रियल के लिए कराएं, आपको अगर ज़मीन का भू उपयोग परिवर्तित कराना है, अगर आपको खेती के अलावा कोई और कार्य करना है उस ज़मीन पर, तो आपको धारा 80 कराना पड़ता है आज की डेट में। पहले वो 143 होता था। तो उसमें लगने वाला जो खर्च है वो 2% का खर्च आता है सरकारी, जिसमें 1% का स्टैंप देना होता है। 1% आपको कोर्ट फीस या पंजीकरण शुल्क जो राजस्व विभाग में जमा करना पड़ता है वह लगता है। तो 2% ये सरकारी शुल्क लगता है। उसमें जो स्टैंप 1% का लगता है उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है कि यह जो स्टैंप शुल्क 1% लगता है वह ख़त्म कर दिया जाए, तो जो खर्च आएगा वो फिर 1% आएगा। ये ख़त्म करने की क्यों बात की जा रही है उस पर भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। अभी आपने देखा था G20 समिट हुआ था, इसके पहले भी इन्वेस्टर समिट हुआ था और 2020 में सरकार ने कई नीतियां बनाई थी। उत्तर प्रदेश में काफ़ी निवेश आए, लोग बाहर से आकर के औद्योगिक इकाइयां लगाएं या किसी और तरीके का इन्वेस्टमेंट करना है, उनको कुछ भी अगर उद्योग धंधा लगाना है तो उसके लिए यहाँ पर उनको ज़मीन की उपलब्धता जो है वो सरल की जाए, कि ज़मीन उनको आसानी से उपलब्ध हो जाए और ज़मीन उपलब्ध होने में जो आने वाली समस्याएं हैं, जो और दांव पेच हैं, उनमें आसानी हो जाए। तो इस दिशा में काम करते हुए सरकार ने अभी फैसला लिया है, कैबिनेट ने फैसला लिया है कि ये क्यों ना 1% का जो स्टाम्प शुल्क है ये ख़त्म कर दिया जाए, या इसके अलावा धारा 80 जो है राजस्व संहिता में, धारा 80 को ही पूरा ख़त्म कर दिया जाए। इस पर भी विचार चल रहा है। कैबिनेट में ये प्रस्ताव जा चुका है और कैबिनेट में प्रस्ताव जाने के बाद में अब वहाँ क्या होता है, किस तरीके से इसको सरकार के लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं, धारा 80 को ख़त्म करेंगे या स्टाम्प शुल्क 1% का ख़त्म करेंगे। अगर 1% का स्टाम्प शुल्क ख़त्म करते हैं तो जो इंडस्ट्रीज़ लगाने वाले लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, लाखों करोड़ों का फ़ायदा हो सकता है कि 1% उनको वो खर्च नहीं देना पड़ेगा। स्टाम्प शुल्क जो लगता है वो नहीं देना पड़ेगा, केवल उनको पंजीकरण फीस जो कोर्ट फीस होती है वो देना पड़ेगा और उनकी ज़मीन का लैंड यूज चेंज कर दिया जाएगा राजस्व विभाग की तरफ से। क्योंकि आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जो ज़मीन का लैंड यूज चेंज करा दिया जाता है, हो जाती है या राजस्व प्रक्रिया से बाहर हो जाती है, तो उस पर फिर चकबंदी नहीं होती है, उसका सर्किल रेट बढ़ जाता है और लोन लेने में भी उस पर आसानी होती है। जो इंडस्ट्रीज़ लोग लगाते हैं, जो फैक्ट्रियाँ लगाते हैं या कोई और काम करते हैं, व्यावसायिक कार्य करते हैं ज़मीन पर, तो उनको लोन लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। या आप अपना किसी ज़मीन पर घर बनाना चाहते हैं, घर बनाने जा रहे हैं, तो उस पर भी आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो बैंकें ये कहती हैं, जोर देती हैं कि ज़मीन का लैंड यूज जो है कृषि ना हो, कृषि से हटा करके आप लैंड यूज उसका 143 या धारा 80 में कन्वर्ट करा लें तो हम इस पर लोन दे देंगे। और जो लोन देते हैं वो भी कृषि भूमि से ज़्यादा उस पर लोन मिलता है, जो लोन अमाउंट होता है वह भी ज़्यादा मिलता है। तो जो छोटे छोटे खरीदार हैं, जो घर मकान बनाने के लिए लेते हैं, उनको तो फ़ायदा होगा ही, उनको थोड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जिनको बड़ी फैक्ट्रियाँ वगैरह लगानी हैं, तो उनको लोन लेने में आसानी होगी और पहले से अधिक लोन मिल सकेगा। और कई तरीके की एनओसीज़ होती हैं, कई कागजी कार्रवाई होती है जिसमें उनको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि सरकारें भी बदलती रहती हैं। बाद में कोई सरकार कोई
नियम लगा दे, कोई सरकार कोई नियम लगा दे, तो कोई कानूनी दांव पेच में नहीं फंसना चाहता है, चाहे कोई व्यापारी हो या कोई बिजनेसमैन हो। और जो हमारे छोटे खरीदार हैं, जिनको घर मकान बनाना है या कुछ और करना है, वो भी नहीं फंसना चाहते हैं। इसलिए लोग अधिक से अधिकतर लैंड यूज चेंज करा लेते हैं, धराशी करा लेते हैं, या अपना जो भी कानूनी प्रक्रिया है राजस्व विभाग के द्वारा बताई गई है वो करा लेते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, या तो स्टाम्प शुल्क 1% का ख़त्म किया जाएगा, या फिर पूरा धारा 80 ख़त्म कर दिया जाएगा। धारा 80 अगर ख़त्म कर दिया जाता है तो उसको किस तरीके से करते हैं, ये जो 2% का खर्चा आता है उसको 1% करेंगे या पूरा ही ख़त्म करेंगे, ये तो आगे चल के पता चलेगा। यह भी हो सकता है कि उन्होंने 1% का स्टाम्प शुल्क ख़त्म कर दिया और जो 1% का कोर्ट फीस जमा करना होता है वो आप रजिस्ट्री कराते समय ही जमा कर दें, बाद में रजिस्ट्रेशन विभाग, राजस्व विभाग को वो 1% पैसा ट्रांसफ़र कर दे, तो उसमें भी काफ़ी मामला सरल हो सकता है, चीज़ें सरल हो सकती हैं कि उनको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। जो एसडीएम के कोर्ट में अर्जी लगा करके, एप्लीकेशन डाल करके धाराशी कराना पड़ता है और ज़मीन का मुआयना वगैरह होता है, कई सारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं कि वहाँ पर जो सर्वे होता है ज़मीन पर कि एक्चुअल में स्थिति क्या है, खेती वाली ज़मीन है या क्या है और कैसे करना है, वो सब जो प्रक्रिया होती है जिसमें कई महीनों का समय लगता है, वह भी कम हो जाए। कि अगर कोई कृषि से अलावा कुछ और करना चाहता है ज़मीन पर और वह ज़मीन की खरीद बिक्री कर रहा है, तो वह उस समय ही जो स्टाम्प पे करेगा स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग को, उसी के साथ में 1% का उन्होंने धारा 80 के लिए भी दे दिया और वो वहाँ पर दर्ज हो गया और उसी के द्वारा वहीं से धारा 80 मान लिया जाएगा, या उसका कुछ अलग से प्रोफार्मा या प्रोसीजर जो भी गवर्नमेंट तय करती है या राजस्व विभाग तय करता है, अगर इस तरीके का हो जाता है तो काफ़ी आसानी हो जाएगी ज़मीन खरीदने वालों के लिए भी। कि भाई छोटे खरीदार जो हैं उसमें उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरे हिसाब से। बड़े खरीदार जो हैं, जो बड़ी इकाइयाँ लगाते हैं, उद्योग लगाते हैं, उनका तो कहीं ना कहीं से मामला मैनेज ही हो जाता है। लेकिन जो हमारे छोटे छोटे खरीदार हैं, जिनको प्लॉट खरीदते हैं घर बनाने के लिए या कोई और काम करने के लिए, उनको काफ़ी सुविधा हो जाएगी, काफ़ी उनका पैसा बच जाएगा। अब ये तो आप लोगों को पता ही है, अगर धारा 80 आपको कराना हो किसी ज़मीन का तो सरकारी खर्च के अलावा भी और खर्च काफ़ी करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों से आप आसानी से बच जाएंगे और गवर्नमेंट अगर ये कर देती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा हम सभी के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस पे जो आगे अपडेट आएंगे वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। वीडियो में अगर कोई पॉइंट छूट गया है या कोई गलती हो गई है तो उसको इग्नोर करें। मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।